अहम खबर है, नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे। अल अजीजिया, एवनफील्ड और तोशाखाना रेफरेंस में जमानतें मंजूर हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे शहजाद अली, जबकि एहतसाब अदालत से हमें ज्वाइन किया है समग्र नुमाइंदे असलम खोकर ने। पहले बात करते हैं शहजाद अली से। शहजाद, गुज़िश्ता रोज़ ही वकला ने हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। एवनफील्ड रेफरेंस में और अल अजीजिया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई। ये तो तय हो गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब पाकिस्तान उतरेंगे, उनकी राहें हमवार हो गई हैं, अब वो जेल कम अज़ कम नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी बताइएगा कि केसेस तो वैसे ही चलते रहेंगे ना, अभी तो सिर्फ हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है उनकी। जी फवाद, बिल्कुल जैसा कि आपने इंट्रो में भी बता दिया कि जो केसेस हैं ये उसी मराहल में चलेंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस के जो एहतसाब अदालत का फैसला था उसके हवाले से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें चल रही थी। तो ड्यूरिंग जो हेयरिंग्स थी उसके दौरान जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मेडिकल बुनियादों पर जो है वो 8 हफ्ते की जो जमानत दी गई थी, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 3 साल कबल जो है वो बैरून मुल्क चले गए थे। ये केसेस वहीं पर रोके गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद अपने ऑर्डर में ये वाज़े लिखा था कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब वापस आना चाहें, क्योंकि इन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था, तो कहा गया था कि अगर मुलजिम वापस आकर अपनी अपीलें बहाल करवाना चाहे तो वो सरेंडर करेगा अदालत के सामने और उसकी अपीलें इसी जगह से जो है जहां पर वो केसेस रुके थे वहीं से बहाल हो जाएंगी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं उनको जो इश्तिहारी करार दिया था और उनके जो गिरफ्तारी के हवाले से नैब जो है वो अहकामात जारी हुए थे, उस हवाले से जो है वो गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम थी उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और बड़ा गैर मामूली अंदाज में ये प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से जो है डिवीजनल बेंच तश्कील दिया, जिसने आज के दिन जो है वो नैब से जवाब तलब किया था कि नैब को इस हिफाजती जमानत पर किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं है। तो आज जब डिवीजन बेंच ने 11:30 बजे इस मामले की समाअत शुरू की तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी जो बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने इस आम मामले की समाअत शुरू की। तो समाअत के आगाज पे ही सीनियर जो वकील है आजम नजीर तारड़ और लीगी टीम के अहम मेंबर भी हैं वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने ये बताया कि तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं उनके दायमी वारंट मनसूख करके 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि वो ऑर्डर की कॉपी दिखा दी जाए, जिस पर जो है वो लीगी जो लीगल टीम थी उन्होंने कहा कि ऑर्डर जारी हो चुका है, बस कुछ ही देर में जो है वो वकला लेकर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और अदालत ने इस हवाले से नैब से भी इस्तफसार किया कि आपको इस हिफाजती जमानत पर किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं। इस पर जो नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद अदालत में मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि डीजी नैब की जानिब से हमें हदायत है कि नैब को इस हवाले से कोई भी जो है वो एतराज़ नहीं है और नैब को इस केस में मुलजिम की गिरफ्तारी भी जो है मकसूद नहीं है, जिसके बाद जो है वो अभी तक हम जो है वो इस हवाले से किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं चाहते, जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिचुएशन आपने हमारे सामने रखी। अब एहतसाब अदालत का रुख करते हैं, असलम खोकर से जानेंगे। असलम, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी महक, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो तोशाखाना केस में वारंट जारी किए हुए थे वो आज मुअत्तल कर दिए हैं और ये दायमी वारंट जो है वो 24 अक्टूबर तक के लिए मुअत्तल किए गए हैं। केस के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो गुज़श्ता रोज़ ही यहाँ पे जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई थी। आज केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की और जिसमें नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा जो अदालत में पेश हुए और नायब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश किए। उन्होंने अपने दलाइल देते हुए काजी मिसबा का यह कहना था कि नवाज शरीफ जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और वो अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। हम जो दायमी वारंट है उनके मुअत्तल कर दिए जाए ताकि अदालत आने का उनका जो रास्ता है वो साफ हो जाए, वो क्लियर हो जाए, उनको किसी किस्म का मसला ना हो, उनकी गिरफ्तारी ना हो। तो वहीं पर मौजूद नायब प्रोसिक्यूटर से जब अदालत ने पूछा कि आपको इस हवाले से कोई एतराज़ तो नहीं, तो नायब प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया कि नायब को इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं, अगर दायमी वारंट मुअत्तल अदालत कर देती है तो वो कर दे। जिसके बाद अदालत ने जो फैसला महफूज कर दिया था और इस दौरान ठीक है। असलम खोकर एहतसाब अदालत से आप हमें आगाह कर रहे थे, शहजाद अली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने हमें आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।